ओवरी। ओवरी के अंदर जो है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल की अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें इस तरीके के ओव्यूल्स बना रही हूँ। ओव्यूल्स की अरेंजमेंट ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, मल्टीपल ओव्यूल्स हो सकते हैं। ये क्या है? ओव्यूल है। वी नो दैट ओव्यूल डिवेल्प्स इनटू सीड एंड ओवरी डिवेल्प्स इनटू फ्रूट, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसका काम जो है मेन ओव्यूल से होता है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होनी होती है। जब पॉलिनेशन होता है और जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर आता है तो यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और वो ओव्यूल तक जाता है, ठीक है। ओव्यूल तक जाता है, ओव्यूल में एंट्री करता है। इस पोलन ट्यूब की हेल्प से ही जो मेल गेमीट है, मेल न्यूक्लियस है, वो एंटर करता है ओव्यूल में। वो जो है वो बाद में पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस है वो बाद में देखेंगे। पहले ये जो ओव्यूल है ये कैसा होता है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ओव्यूल को यहाँ पे हम फीमेल गेमेटोफाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो देखेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम ओव्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो फीमेल गेमेटोफाइट है, पहले देख लो जो गायनोशियम है, गायनोशियम की बात करें हम। अगर गायनोशियम में हमें पता है पिस्टिल, जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है, या फिर कार्पल, कार्पल बोलते हैं। अगर जो है वो एक ही कार्पल है तो उसको क्या बोलते हैं हम। और अगर उसमें मल्टीपल कार्पल्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो अगर एक कार्पल है तो उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पिलरी ओवरी। अगर एक ही कार्पल है, अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी ओवरी या गायनोशियम, ठीक है। इतना आपको पता चल गया मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी ओवरी क्या होती है। फिर क्या है कि मल्टी कार्पिलरी में बहुत सारे कार्पल्स होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ एक फ्री होंगे। अगर जो है फ्री होंगे, वो जो कार्पल्स हैं वो फ्री होंगे। कुछ में क्या होता है कि कार्पल जो है वो फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो उसको एक अलग टर्म दी गई है, क्या, जो फ्यूज्ड होते हैं उसको बोलते हैं सिनकार्पस ओवरी। ये +1 में भी पढ़ा हुआ है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। एपोकार्पस बोलेंगे अगर फ्री जो है वो उसमें कार्पल्स है। जैसे कि ये ओवरी है और इसकी स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर जो है जो बहुत सारे इसी से कनेक्टेड है, यहाँ ऐसे बहुत सारे जो है ये फ्यूज्ड नहीं है एक दूसरे से, ये फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है। तो ये होगी सिनकार्पस। अगर ये फ्यूज होंगे एक दूसरे से तो ये होगी सिनकार्पस होगी, अगर फ्यूज्ड होंगे और फ्री होंगे तो एपोकार्पस। इसके बाद ओवरी की बात होगी। अब हम ओव्यूल की डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट जो ओव्यूल बनता है वो कैसे कैसे जो है वो डेवलप होता है। क्या होता है कि जब ओवरी के अंदर एक सेल होती है, ठीक है, इसको बोलेंगे MMC। एक न्यूक्लियस इसमें होगा। MMC यहाँ पे मतलब है मेगास्पोर। एंड्रोशियम के केस में माइक्रोस्पोर था, ये मेगास्पोर है। मेगास्पोर मदर सेल मतलब मेगास्पोर फॉर्म होगा, ओव्यूल फॉर्म होगा। ये जो है इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ये जो है वो N, सारे के सारे N मतलब कि हैप्लॉइड सेल्स होंगे। इनमें से जो 3 हैं, जो 3 सेल्स होते हैं ये क्या कर जाते हैं, ये डीजेनरेट कर जाते हैं। और एक जो है सिर्फ एक सेल वो ही सरवाइव करता है। फिर इसी एक सेल से जो है वो आगे डिवीजन होगा। देखो ये जो एक सेल है फिर आगे फर्दर जाके क्या होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है यहाँ पे होना है। जो एक सेल है उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो बनते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स की बात करें, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें
तो जनरली इसमें जो है जो जब न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस बनते हैं, तो आपने याद रखना है कि इसमें कितने न्यूक्लियस बनेंगे, अल्टीमेटली 8 न्यूक्लियस बनेंगे। उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की होती है, 1 2 3 न्यूक्लियस ही डिवाइड किए हैं अभी तक, जो है वो वॉल फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, ऐसे इनकी अरेंजमेंट होती है। मीन्स 3 एक साइड को होते हैं, 2 सेंटर में होते हैं और 3 एक साइड को होते हैं, इसीलिए इसका अरेंजमेंट क्या रहता है 3 + 2 + 3, ठीक है। ये जो है 8 न्यूक्लियस, इनकी अरेंजमेंट भी कई बार पेपर में आती है कि एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो के अंदर, ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस की अरेंजमेंट है वो किस तरीके की होती है, दैट इज 3 + 2 + 3। बाद में जो वॉल फॉर्मेशन है वो कैसे, कहाँ पे होती है, जो ये एक सेल है, ठीक है, इसमें जो है ये 3 न्यूक्लियस एक साइड को चले जाते हैं, 3 न्यूक्लियस दूसरी साइड को चले जाते हैं। अब 3 न्यूक्लियस यहाँ चले जाएंगे और इनमें वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। सेंटर के 2 न्यूक्लियस ऐसे ही रहेंगे, इनके बीच में कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। लास्ट में जो 3 न्यूक्लियस है वो दूसरी साइड चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 सेल्स जो है वो एक जैसी होंगी, एक डिफरेंट होंगी, ठीक है, और बीच में ये पूरी एक सेल है सेंटर वाली, मतलब देखो इसमें कितनी सेल्स बन रही है, 1 2 3 4 5 6, और ये बीच वाली बीच वाली सेल में 2 न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई इनको बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्स कितनी होंगी, 7 होंगी, और न्यूक्लियस कितने होंगे, 8 होंगे। किसमें, इन द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देयर आर 7 सेल स्टेज एंड 8 न्यूक्लियाई देयर, ओके। जिसमें से जो ये स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर ओव्यूल का अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन सभी सेल्स का नाम अलग अलग होता है, इस सेल का नाम अलग होगा, ये सेल्स अलग होंगी, कौन सी सेल्स का क्या नाम है ये हम आगे अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो ये डेवलप कर गया पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले हम इससे पहले हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसमें 2 एंड के बारे में मैं आपको बताऊंगी, चैलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, क्योंकि वो जानना आपके लिए यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। ओव्यूल, हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट वाला ही ओव्यूल हम बनाएंगे, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर ओव्यूल के बिल्कुल अंदर होता है। ओव्यूल उसी की बात कर रहे हैं जिससे क्या बनेगा, जिससे आपका सीड बनेगा। फिर इसके बाहर जो है वो इंटेगुमेंट्स होते हैं, ऐसी लेयर्स होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में। फिर क्या है, इस तरीके की लेयर्स होती हैं। ये इंटेगुमेंट वेरी भी कर सकते हैं, कई ओव्यूल्स में इंटेगुमेंट्स जो है उनका नंबर वेरी कर जाता है, ठीक है। अब देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिस साइड को यहाँ पे 3 सेल्स हैं, जो एक सेंटर वाली है, ठीक है, जो मैं पिंक कलर में बना रही हूँ, इसके साथ 2 अलग सेल्स होती हैं, ठीक है, वो सिनर्जिड सेल, मैं लेबल बाद में करूंगी, ये अलग कलर की बना रही हूँ क्योंकि ये डिफरेंट सेल्स है, ये इनका काम अलग है। यहाँ पे इस साइड को एक ही तरह की सेल्स होती हैं तीनों, इसीलिए मैं तीनों को एक ही कलर का बना रही हूँ। अब देखो पहले ये लेबलिंग अंडरस्टैंड कर लो, बीच वाली सेल दैट इज एग सेल, मेन काम यही है इसका, ये जिस तरफ को एग सेल प्रेजेंट होगी, ये दो साइड्स हैं इसकी, एक ये साइड है एक ये साइड है, जिस साइड को एग सेल प्रेजेंट होगी उस एंड को हम, इस तरफ के एंड को हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। याद रखना माइक्रोपाइलर एंड किस तरफ होगा, जिस तरफ जो है वो एग सेल प्रेजेंट होगी, और दूसरा जो एंड होगा दैट इज चलाजल एंड, ठीक है। ये क्या है, चलाजल एंड है, ये क्या है आपका माइक्रोपाइलर एंड है। अब एग सेल के साथ में 2 सेल्स होती हैं, सिमिलर सेल्स होती हैं, ये क्या है, इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, ये है सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स के बाद हम ये वाला स्ट्रक्चर ही कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें सेंटर में 2 न्यूक्लियस हैं, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, प्लूरल के लिए हम न्यूक्लियाई बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सेल्स है ये तीनों ही एक तरह की एक जैसी ही सेल्स हैं, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स। ये जो कवरिंग है 2 इंटेगुमेंट्स इनको बोलते हैं, ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। इनका काम है कि ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसको
प्रोटेक्ट करना और नरिशमेंट देना। एक और चीज यहाँ पे, ये था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल है और ये टाइप कौन सा है, ऑर्थोट्रोपस, ये है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। एग्जाम्पल, कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स, कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स एंड अब देखो, अगर ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में उल्टा कर दो, मतलब इसकी शेप उल्टी कर दो, तो देखो, क्योंकि शेप के बेसिस पे ओव्यूल बहुत तरह के होते हैं, जैसे जैसे हेमीट्रोपस हो गया, ये था ऑर्थोट्रोपस। अगर इस ओव्यूल को मान लो हम ऐसे बना लो, लेबलिंग सेम रहेगी, ये इंटेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये इसके एक एंड है, ठीक है, पर यहाँ पे ये जो है वो टर्न हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है ये एंड जो है, ठीक है, ऐसे अगर होगा तो उल्टा है, ये वाला स्ट्रक्चर उल्टा है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये इसमें होता है एंजियोस्पर्म में। वैसे हम एंजियोस्पर्म कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे हैं, तो उसमें ये वाला ओव्यूल होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि उल्टा होता है, बाकी पूरी लेबलिंग इसमें सेम रहेगी। ये माइक्रोपाइलर एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को एक्सेल होगा, उसके साथ में सिनर्जिक सेल्स होंगे, फिर जो है इस साइड एंटीपोडल सेल्स होंगे, ये इंटेगमेंट्स रहेंगे, ये इसका चलाइटल एंड रहेगा, इसमें जो है ये मुड़ जाता है, ये स्ट्रक्चर मुड़ा हुआ होता है।